किसी भी मॉलिक्यूल की डीएल अगर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो फर्स्ट टाइम इट इज ऑब्जर्व इन ग्लिसरॉल्डिहाइड। कहाँ पे ऑब्जर्व की गई है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में दो कॉन्फ़िगरेशन पाई गई है, एक डी और एक एल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड ओनली। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक आपका ऐसा है, दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे क्या है आपका OH, देखिए इस केस में, और यहाँ पे दूसरा एक मॉलिक्यूल और बना रहे हैं। आ रहा हूँ देखो बोर्ड पे, ये दिख रहा है यहाँ से? कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन सेंटर पे OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, कहाँ पे है? राइट हैंड साइड है, तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? डी डिहाइड। और इन दिस केस OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरॉल्डी, इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो देखिए डी क्या है? व्हेन OH ग्रुप इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, और एल किसको बोलेंगे? व्हेन OH इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। इसी तरह से अब मान लीजिए कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है, एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज में हम देखेंगे इतना पार्ट वी विल कंपेयर विद द ग्लिसरॉल्डिहाइड। कितना? इतना पार्ट। देखिए यहाँ पे इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल से। तो इट इज इसके इक्विवेलेंट है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के। देखिए दिस डी ग्लूकोज, दिस पार्ट इट इज रिलेटेड टू दिस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा, डी हो गया तो डी से रिलेटेड है, तो हम ये कहेंगे इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है आपका, मान लीजिए एसिड है, जैसे द एसिड, और यहाँ पे जो क्लोरीन लगा है, जैसे H लगा और यहाँ पर CH3 लगा है। तो अगर दिस पार्ट इट इज रिलेटेड टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, देखिए इसमें देखेंगे हायर पीरियडिटी इसको मानेंगे, देख हायर पीरियडिटी है ना ये, और ये क्या? लोएस्ट पीरियडिटी, और यहाँ पे बी हो जाएगा और दिस इज आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ए आपका लेफ्ट हैंड साइड है और डी आपका राइट हैंड, बी और सी। तो मेरा सेम सिमिलर सिचुएशन, देखिए ये कहाँ मिल रहा है? ए ऑन द राइट हैंड साइड, तो उसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मिल रहा है ना। तो कहेंगे इसकी भी कॉम्पोजिशन आपकी क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन हमको डी और एल निकालना हो, वी विल कंपेयर ऑलवेज विद द डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक इस तरह का मॉलिक्यूल है, आपने देखा हो टार्टरिक एसिड का नाम सुना होगा, टार्टरिक एसिड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? OH ऐसा हो जाएगा, और दिस इज OH ऑन द राइट हैंड साइड, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे C डबल। तो दिस पार्ट इज रिलेटेड टू डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए दिस पार्ट इज रिलेटेड टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा डी टार्टरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? डी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डी टार्टरिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड। अब मान लीजिए के लिए आप एक दूसरा स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बेस पर हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रोलीन है, आजकल ये बहुत चल रहा होगा, सुना होगा आपने प्रोलीन। प्रोलीन का ये स्ट्रक्चर दिया, दिस इज द प्रोलीन। अब जानते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। एक अमीनो एसिड है, दिस इज द अमीनो एसिड, और यहाँ पे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट इज अबव द प्लेन, वो हाइड्रोजन कहाँ होगा? बिलो द प्लेन। तो इसकी डी और एल कॉन्फिगरेशन निकालना टिपिकल है। इसकी क्यों निकालना है? क्योंकि इसको हमें डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करेंगे तो कैसे कर पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस फॉर्मेट। तो हमको क्या करना होगा कि इस स्ट्रक्चर को हम डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में लिखेंगे, जैसा ये इट इज गिवन इन द फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे? मॉडल अगर बनाते हैं तो